अब अगर मैं आपसे पूछूं 0.4444 तो ये क्या है? देखिए आप डेसिमल के बाद ये 44 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको कहते हैं 0.4 बार और इसी को कहते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, 0.21 बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखिए, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, रैशनल नंबर फॉर्म में लिखिए जहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। तो हमने अभी सीखा 0.21, तो कैसे लिखोगे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ आपके लिए लेके आया हूं आज एक मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेकरिंग डेसिमल्स। अभी तक टेक्सिंग 123 पे हम आपके लिए लेके आते थे जॉब के नोटिफिकेशंस और कैसे फॉर्म्स को फिल करना है और क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको हम बताते थे। अब हम इन एग्जाम्स को कैसे तैयार करना है वो भी आपको बताएंगे इन वीडियोस के माध्यम से। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, जूनियर इंजीनियर या फिर एसएससी जीडी 2025 का कोई भी एग्जाम, तो आप हमारे साथ इन वीडियोस में जुड़ सकते हो और अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हो। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, मुझे 10 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट एग्जाम्स को पढ़ाने में, जैसे कि कैट, जीआरई, जीमैट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसा मैंने कहा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रेकरिंग डेसिमल, कैसे कैसे क्वेश्चन जिससे आते हैं। देखिए अगर हम रेकरिंग डेसिमल की बात करें, अगर आपको मैं नॉर्मल पूछूं कि 0.4, तो आप बोलेंगे, अगर मैं आपको कहूं कि इसको कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो आप बोलेंगे 4/10 और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/5। अगर मैं आपसे पूछूं 0.6, तो आप बोलेंगे 6/10, क्योंकि एक डेसिमल के बाद एक डिजिट आया और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे और बोलेंगे 3/5। ऐसे में आपसे पूछूं 0.75, तो आप बोलेंगे इसका आंसर होगा 75/100 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 25 3 जा 25 4 जा, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है तो 3/4 हमारा आंसर। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ 0.725, तो इसको आप बोलेंगे 725 और क्योंकि डेसिमल के बाद 3 जीरो, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर और इसका जो है आंसर आपके पास में आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 2 जा और 25 9 जा 25 40 जा, तो 29/40 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये सारे जो हैं इनको बोलते हैं नॉर्मल डेसिमल्स, जिसमें आपको पता है कि अगर एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 आएगा, अगर 2 डिजिट है 100 आएगा, 3 डिजिट है तो 1000 आएगा और फिर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो ये होते हैं नॉर्मल डेसिमल्स। इस चीज को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में है जहां पे क्यू जीरो नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? डेसिमल। तो डेसिमल को एक फ्रैक्शन बना रहे हैं जिसमें कि न्यूमरेटर, जिसमें कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं है। तो देखिए अब अगर मैं आपसे पूछूं 0.4444 तो ये क्या है? देखिए आप डेसिमल के बाद ये 44 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको कहते हैं 0.4 बार और इसी को कहते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स यानी कि ये डेसिमल री अकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, री प्लस अकरिंग, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। जैसे अगर कोई बोले 0.737373 और ये चलता ही जा रहा है, यानी कि ये होगा 0.73, इसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरह के डेसिमल जिसमें कोई नंबर रिपीट करता है और रिपीट करता ही जाता है, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो अब हमें क्या है, इसका आंसर देना होगा फ्रैक्शन में। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 0.777 और ऐसे चल रहा है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो ये आएगा 0.7 का बार। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको x मान लेना है। तो ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं पहले क्या है। तो अब देखिए डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अगर 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 10x और ये डेसिमल यहाँ आप जानते हैं ना, अगर 0.56 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है? 5.6 हो जाता है। ऐसे ही अगर 0.77 बार है तो ये डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 7.77 और इस तरह से इसको लिख सकते हैं 7.7 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपको x चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x माइनस एक्स, ये बन जाएगा 9x और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये 7.77 है और यहाँ पे है 0.77, तो अगर इसको लिखेंगे तो ये आएगा 0.777 और ऐसे। तो अब देखिए ये 7 माइनस 7 यहाँ पे 0, ये भी 0
7 माइनस 7 0, ये सब 0, लेकिन 7 माइनस 0 7। तो 9x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/9। तो x की जो वैल्यू है वो 7/9 है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 0.7 बार का आंसर क्या है, तो आप बोलेंगे ये है 7/9। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने क्या याद किया कि अगर 7 के बाद या 7 के ऊपर एक बार है, 7 रिपीट कर रहा है, तो आपने उतने बार क्या लिखना है? 9 लिखना है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल पूछते थे नॉर्मल डेसिमल में, तो ये होता था 7/10। लेकिन अगर मैं पूछूं 0.7 बार, तो आप बोलेंगे 7/9। और 9 कैसे आया? कि पहले इसको x माना, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद जब सब्ट्रैक्ट किया तो 9x की वैल्यू आ गई ये, तो x की वैल्यू आ गई 7/9। ये है हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने कहा 0.636363, और ये रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। आपको बताना है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 0.63 बार। ठीक है, तो इस पूरे को x मान लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका रिपीटिशन है वो 2 डिजिट के बाद है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 63.6363 और 63 और ऐसे। इसके बाद इसको लिख सकते हैं 63.63 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100x, 2 इक्वेशन -1, तो 100x माइनस एक्स ये बन जाएगा 99x। और यहाँ 63 - 0, यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे सब 63 चल रहा है। तो क्या बचेगा? सिर्फ 63 बचेगा, बाकी सब 0 0 0 रहेगा। तो ये बन जाएगा कि 99x इक्वल टू 63। तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 63/99। फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 21 जा और 3 जा, 3 7 जा और 3 11 जा, तो 7/11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 100x। मतलब अगर आपसे पूछे कि 0.63 बार का आंसर क्या है, तो आपने देखना है 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो शॉर्टकट हो जाएगा 63 को 99 से डिवाइड कर देना है ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, 0.21 बार को p/q की फॉर्म में लिखिए, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, रैशनल नंबर फॉर्म में लिखिए, जहाँ पे q 0 नहीं है। तो हमने अभी सीखा 0.21, तो कैसे लिखोगे? 0.21 बार, यानी कि इसको लिखेंगे सीधा 21, और बार का मतलब है कि ये 0.2121 ऐसे रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपने सीधा इसको 99 से डिवाइड कर देना है। तो 3 7 जा और 3 33 जा, तो आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/33। तो विच इज ऑप्शन बी। इस तरह से आपने सीधे सीधे कर देना है, एग्जाम में आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप, जिसमें आया 0.74 बार। अब आपके पास में आया 0.74 बार। देखिए अगर मैं आपसे ये पूछता कि 0.74 कंप्लीट पे बार, तो आप जानते हो इसका आंसर क्या होता? 74/99। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 0.74 सिर्फ 4 पे बार है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अगर इसको बेसिक से समझना है तो सबसे पहले हम इसको x मान लेंगे। अगर हम x मान लें तो ये बन जाएगा 0.744 इस तरह से, और इसको लिख सकते हैं 0.74 बार। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो सबसे पहला काम है कि हमें डेसिमल को इधर शिफ्ट करना, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 7.4444 और डॉट डॉट डॉट, और इसको बन जाएंगे, इसको लिखेंगे 7.4 और ये बार। इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए, अब ये नॉर्मल बन गया, अब हम इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 100x। तो ये बन जाएगा 74.44, ये इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 74.4 बार। अब हमें क्या चाहिए? x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बार 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? भाई मिलेगा 100x माइनस 10x, कितना मिलेगा? 90x। और इधर 74 - 7 बनेगा 67, और ये 4 - 4 ये सब 0 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 67/90। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है? ऑप्शन सी। तो आप देखिए ये बेसिक मेथड है, ठीक है, जिससे आप इसको समझ सकते हो कि पहले 10 से मल्टीप्लाई किया फिर 100 से। अब हम इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे? तो देखिए,
0.74 बार। क्या याद रखना है कि सबसे पहले आपने डेसिमल के बाद ये पूरा नंबर लिखना है। तो कितना हो गया? 74। इसके बाद यहाँ देखिए ये 7 बिना बार के है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक नंबर पे बार है ना, एक नंबर पे बार है जो कि 4 है, उसके लिए एक 9 आएगा। और एक नंबर जिस पे बार नहीं है वो 7 है, उसके लिए क्या आएगा? 0 आएगा। और सीधा आप आंसर दे दोगे। ये बन जाएगा 67/90। फर्दर कैंसिल होता नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर एक नंबर पे बार हो तो इस तरह से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक और एग्जांपल करते हैं। 0.405 बार। तो 0.405 बार। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे बेसिक मेथड में। आपको पता है पहले हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर और 10 से करेंगे, है ना। तो ये 990 नीचे आएगा। इसको देखें कैसे करेंगे सॉल्व। तो 0.405 बार। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले 405 लिखेंगे, इसके बाद माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट जिस पे बार नहीं लगा, माइनस कर देंगे 40, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक नंबर पे बार है उसके लिए एक 9 लगेगा, दो पे बार नहीं है उसके लिए 0 लगेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे आप 365/900। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 73/180। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एग्जाम में आपने डायरेक्टली ये अप्रोच फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए 1.387 बार। तो 1.387 बार। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1.387 को 1 प्लस 0.387 बार। ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस, इसको सॉल्व करना हमें आता है। 387 माइनस, पूरा लिखते हैं डेसिमल के बाद, और फिर वो पार्ट माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं है। वो पार्ट यहाँ पे 3 है, देखिए 3 पे बार नहीं है। इसके बाद दो नंबर पे बार है तो उतने 9 आएंगे, एक पे बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस, ये बन जाएगा 384/990। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 192 और यहाँ पे आएगा 445। इसके बाद इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7। इसके बाद में 13 और 4 और 1 और एक 6, तो 445 डिनोमिनेटर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारी वेबसाइट पे। तो देखिए ये हमारी वेबसाइट है। और जब आप लिखेंगे techsing123.com तो आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ये नोटिफिकेशंस है। इसके बाद एसएससी, रेलवे, बैंक, आर्मी, डिफेंस, 10th 12th और आईटीआई जॉब्स। यहाँ देखिए आपके लिए स्टडी मटेरियल, एडमिट कार्ड कौन सा आया, ये सब हमने दिया हुआ है। अब जो नई चीज़ हमने यहाँ पे ऐड की है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये, कि अगर आप हमारे साथ डेली जीके, डेली इंग्लिश और क्विज कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे देखो स्टडी मटेरियल पे, तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। और यहाँ पे हम आपके लिए डेली न्यूज़, जीके, इंग्लिश प्रिपरेशन और क्विज प्रिपरेशन लेके आए हैं। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक बुक ओपन हो जाएगी ट्यूसडे 15 अक्टूबर की। और यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हो ये डेली न्यूज़ हेडलाइंस है आपके लिए। यहाँ पे डेली स्टैटिक जीके है, जहाँ पे हमने आंसर्स के साथ आपके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इसके बाद एक और बार आगे फ्लिप करेंगे तो आगे देखिए ये इंग्लिश वोकैब आपके लिए है यहाँ पे, जिसमें कि वोकैबुलरी, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड वर्ड, ये सब एग्जाम्स में आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड यहाँ पे देखिए ये डेली जनरल स्टडीज के लिए क्विज है आपके लिए। ये पॉलिटी की है, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हम डालते रहते हैं यहाँ पे। और नीचे आपको आंसर भी मिल जाएंगे, तो इससे आपके जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो भी आपके डायरेक्टली यहाँ से पक्के होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसी वीडियोस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारे साथ अगले वीडियो में जरूर जुड़े। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।